हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में आपका स्वागत करता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन होने वाली है वो 17 फरवरी से है, जिसमें आपको संस्कृत एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है। तो आज हम लेकर आए हैं संस्कृत की एक टॉप टॉपिक जिसे हम लेख के नाम से जानते हैं। मतलब कि संस्कृत में आपको चार या कुछ ऐसे ही पांच कुछ टॉपिक होता है, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको लेख लिखने की ज़रूरत होती है। आज यदि आप सही तरीके से उसको लिख देते हैं तो आपको बोर्ड में उस पर आधारित जितना भी मार्क्स है उसको आपको फुल मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, तो हम एक गैस लेकर आए हैं, एक वीवीआई गैस के रूप में लेकर आए हैं कोरोना वायरस। जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के बारे में, तो इस बार मुझे जहाँ तक आशा है, विश्वास है, वहाँ तक मुझे अनुमान है कि इस बार कोरोना वायरस नामक लेख फिक्स ही, यह टॉपिक फिक्स रहेगा आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में। यह जो कोरोना वायरस नामक क्या बोलते हैं इसको, टॉपिक लेख लिखने के लिए इस पर आपको बोर्ड में फिक्स रूप से दिया जाएगा। तो इसको आपको किस कदर से लिखना है, किस टाइप से लिखना है, तो अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इस बार का बोर्ड के एग्जामिनेशन में गेस के रूप में यह आपका क्या बोलते हैं कोरोना वायरस नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे जहाँ तक चांस है कि आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़रूर इसको पूछेगा ही तो पूछेगा, फिक्स है। या तो फर्स्ट सीटिंग में पूछे या तो सेकेंड सीटिंग में पूछे। यदि फर्स्ट सीटिंग में पूछेगा तो फर्स्ट सीटिंग में इसको पूछ लेता है, तो सेकेंड सीटिंग में जहाँ तक मुझे चांसेस है उसमें अगर होगा तो कोरोना वायरस पर पत्र लिखने के लिए अगर हो सकता है तो उसमें आएगा। मतलब कि इतना जो क्षति हुआ है, देखिए बोर्ड में क्वेश्चंस डालने का एक टॉपिक होता है, एक आधार होता है जी, उसी आधार पर क्वेश्चंस को डाला जाता है, जिसमें निबंध हो गया, लेख हो गया, इन सारी चीज़ों को सामाजिक दौर में जो चीज़ें चल रही हैं उसी के आधार पर इन सभी टॉपिकों को डाला जाता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में कोरोना वायरस से ही क्वेश्चंस डाले जाते हैं, लेख डाले जाते हैं या निबंध डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम संस्कृत के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको लेख कहते हैं, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसको हम समझेंगे। यह आपके बोर्ड में फिक्स रूप से क्वेश्चन इसको जरूर रहेगा तो रहेगा। ठीक है, तो आप इसको एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए और जाइए बोर्ड में लिख करके आइए, तो अब बोलिएगा कि ये मेरा एक गेस सही था कि गलत था। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, इसमें लेख लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। उस टॉपिक पर 5-7 लाइन में कुछ कुछ लिखना ज़रूरी होता है। 5 या 7 लाइन का आपको लिखना होता है। हर एक लाइन पर, हर एक लाइन पर एक एक नंबर आपको दिया जाता है, अगर वह सही है तो आप 5 या 7 लाइन लिख दीजिए, जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक पर लिख दीजिए। ऐसे तो इसको आपको वीवीआई में याद करके रखना ही है। इसके साथ साथ दूसरा भी कुछ टॉपिक याद करके रखना है, जिसमें अस्माकम देश है, हिमालय है, गंगा नदी है। इन सारी चीज़ों को, मेरे प्रिय कवि हुआ, मेरे आदर्श शिक्षक हुआ, इन सारी चीज़ों पर, आदर्श विद्यार्थी हुआ, इन सारी चीज़ों पर आप में एक दो टॉपिक पर आप जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि आपको साइड लीडर से काम करेगा। अगर बोर्ड में बाय द वे या क्वेश्चन नहीं आता है तो वह चीज़ है आपको बोर्ड में बगल से काम देगा, फायदा करेगा। ठीक है, लेकिन इसको आपको तो एकदम जरूर ही याद कर लेना है। तो कहता है कथी कि कोरोना वायरस से एक महामारी अस्ति, मतलब कोरोना वायरस से मतलब कोरोना वायरस एक, मतलब आपको इस पढ़ने से ही समझ में आता होगा। हम समझाने की, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, समझाना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कोरोना वायरस एक महामारी है, अस्ति मतलब है, इयम चीन देशात निर्गत जना मान्यते। हम लोग यह मानते हैं, यह मतलब हम लोग यह मानते हैं कि यह जो कोरोना वायरस है वह चीन देशात मतलब चीन देश से, निर्गत मतलब निकला हुआ है, यह हम लोग जानते हैं। हम लोग मानते हैं कि यह जो कोरोना वायरस है वह कहाँ से निकला है, चीन से निकला है। और आपको पता भी होगा कि यह वायरस कहाँ से निकला है, चीन के वुहान शहर से निकला है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। यम जैविका आपदा अस्ति। देखिए, आपदा मतलब डिजास्टर नहीं, तो अचानक घटने वाली किसी भी घटना को कथी कहते हैं, आपदा कहते हैं ना। तो ये आपदा कई प्रकार का होता है, इसमें जैविक आपदा है। तो कोरोना वायरस किस प्रकार की आपदा है, जैविक आपदा है। ठीक है, जैविक मतलब जीव जंतु से संबंधित आपदा है, तो हम लोग जीव है कि नहीं, उसी से संबंधित आपदा है। अस्मिन व्यक्ति सर्दी जुकाम श्वास अवरुद्ध समस्या भवेत।
यह जो वायरस होता है, यदि यह वायरस से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, इस वायरस के चपेट में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका लक्षण क्या है? अश्विन व्यक्ति सर्दी जुकाम, उस व्यक्ति को सर्दी जुकाम, श्वास लेने में अवरुद्ध यानी कि श्वास संबंधी समस्या होती है। यह समस्या होती है तो हम इसको समझते हैं कि यह व्यक्ति शायद कोरोना वायरस के संबंध में लपेट में है। ठीक है, आगे कहते हैं कथी, असियन जना मृता अभवन, और इसके बाद आदमी मृत हो जाता है। उसको सर्दी खांसी जुकाम होता है और 2-3 दिन के बाद उसका काम तमाम हो जाता है यदि उसका उचित इलाज नहीं किया जाता है। संपूर्ण संसार प्रभावित अस्ति, इस वायरस से पूरा संसार प्रभावित है। सामाजिक दूरी कृत्वा अयम वायरस से रक्षित, मतलब सामाजिक दूरी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। सामाजिक दूरी एक ऐसा उपाय है जिससे हम लोग इससे वायरस के चपेट से बच सकते हैं। सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग कुरियात, हम लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, तभी इस वायरस से हम बच सकते हैं। भारत सरकार टीका दियते, मतलब भारत सरकार जो है इस वायरस से बचने के लिए हम लोग को टीका लगवा रहा है। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि अगर आप बोर्ड में टीका नहीं लगवाए हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। वयम अस्य पालना कुरम, हम लोगों को इसकी पालना करना चाहिए। किस चीज़ को? सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का उपयोग करना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। अर्थात यह आपको बोर्ड में फिक्स रूप से क्वेश्चन डाला जाएगा तो आपको याद करने की ज़रूरत है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, आज फुल वॉचिंग। थैंक यू। अगले वीडियो का